जब आप अपनी खाने की थाली देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बस। अगर आपको बस इतना ही दिखता है तो रुकिए, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आपकी थाली में सिर्फ खाना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना वो विज्ञान छुपा है जिसे समझने में आज की मॉडर्न साइंस को भी सालों लग गए। ये मजाक नहीं है। आपकी दादी नानी के नुस्खे सिर्फ परंपरा नहीं थे, उनके पीछे ठोस विज्ञान था। आज जब हम सुपर फूड्स और महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं तो हम उस खजाने को भूल गए हैं जो हमारी अपनी रसोई में छिपा है। हमने ये मान लिया है कि भारतीय खाना मतलब तेल मसाला, भारी और अनहेल्दी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम उस विज्ञान को परत दर परत खोलेंगे जो आपकी दाल, आपके मसालों और आपके खाने पकाने के तरीके में छिपा है। हम ये साबित करेंगे कि आपकी रोज की थाली सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि आपकी सेहत का सुरक्षा कवच है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप अपने खाने को एक बिल्कुल नई नजर से देखने वाले हैं। आज हमारी जिंदगी में आम परेशानियां क्या हैं? दिन भर की थकान, एसिडिटी, पेट फूलना, बढ़ता वजन और एनर्जी की कमी। हम इन सब के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, महंगी दवाइयां खाते हैं और आखिर में दोष अपनी थाली को देते हैं। हमें लगता है कि भारतीय खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा हैं और यह हमें बीमार कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। समस्या हमारे खाने में नहीं बल्कि हमारे उस ज्ञान से दूर जाने में है जिसके आधार पर ये खाना बना था। पिछले कुछ दशकों में हमने पश्चिमी खान पान की नकल शुरू कर दी। हमने प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और पैकेट वाली चीजों को शान से अपना लिया। अपनी पारंपरिक खाने की आदतों को हमने पुराना और आउटडेटेड मानकर छोड़ दिया। हमने घी को विलेन बनाया और रिफाइंड तेल को हीरो। हमने हाथ से खाना छोड़ छुरी कांटे अपना लिए। हमने मौसम की ताजी और देसी सब्जियों को छोड़कर साल भर मिलने वाली विदेशी सब्जियों को किचन में जगह दी। नतीजा, हमारी सेहत लगातार गिरती चली गई। असली विलेन भारतीय भोजन नहीं बल्कि उस विज्ञान को भूल जाना है जो हजारों सालों से हमारी पीढ़ियों को सेहतमंद रखता आया है। भारतीय भोजन की रेसिपी किसी पुरानी कुक बुक से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान आयुर्वेद से आई है। आयुर्वेद खाने को सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन या विटामिन की तरह नहीं देखता, वो भोजन को एक ऊर्जा और जानकारी मानता है जो सीधे हमारे शरीर और मन पर असर डालती है। आयुर्वेद के मुताबिक अपनी सेहत और बीमारी दोनों की चाबी आपके खान पान में ही है। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और हमारा शरीर भी। एक सेहतमंद भारतीय थाली इन्हीं 5 तत्वों का संतुलन बनाती है। हाथ से खाना खाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी हुई है क्योंकि इससे पाचन बेहतर होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे स्वास्थ्य का इंजन हमारी पाचन शक्ति है जिसे अग्नि कहते हैं। अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो आप पत्थर भी पचा लेंगे और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर ये अग्नि कमजोर है तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी शरीर में जहर यानी आम बनाएगा जो सारी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा ताजा और गर्म भोजन करने पर जोर दिया जाता है क्योंकि ये अग्नि को तेज करता है। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है, इसीलिए दिन का सबसे भारी भोजन इसी समय करना चाहिए। एक पारंपरिक भारतीय थाली को ध्यान से देखिए। उसमें दाल प्रोटीन, चावल या रोटी कार्ब्स, सब्जी विटामिन, मिनरल्स
अचार प्रोबायोटिक और घी हेल्दी फैट का एकदम सही संतुलन होता है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये एक साइंटिफिक फार्मूला है जो शरीर को सारे पोषक तत्व देता है और पाचन अग्नि को मजबूत रखता है। अब बात करते हैं उस जादू की जो भारतीय खाने को दुनिया के बाकी खानों से अलग करता है। हमारे मसाले। आपका मसाला बॉक्स कोई मामूली डिब्बा नहीं है, वो एक चलती फिरती आयुर्वेदिक फार्मेसी है। आज हार्वर्ड हेल्थ जैसी बड़ी संस्थाएं भी मान रही हैं कि भारतीय मसाले सेहत का खजाना है। ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, इनमें कमाल के औषधीय गुण होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हल्दी, ये सिर्फ सब्जी को पीला रंग नहीं देती। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक चमत्कारी कंपाउंड है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटी एफ्लेमेटरी, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट में से एक माना जाता है। आपकी दादी नानी हल्दी वाले दूध में हमेशा एक चुटकी काली मिर्च क्यों डालती थी? क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पाइपेरिन नाम का तत्व हल्दी के इस चमत्कारी गुण यानी करक्यूमिन का अब्सॉर्प्शन शरीर में कई गुना, कुछ स्टडीज के मुताबिक तो 2000% तक बढ़ा देता है। ये है असली विज्ञान। जीरा, हर तड़के की शान। जीरा पाचन वाले एंजाइम को बनाने में मदद करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और गैस नहीं बनती। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दालचीनी, ये मीठी महक वाली लकड़ी सिर्फ चाय या खीर का स्वाद नहीं बढ़ाती, इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद बनाता है। लौंग और इलायची, ये दोनों मसाले बेहतरीन माउथ फ्रेशनर तो है ही, साथ में पाचन में भी मदद करते हैं। लौंग दांत दर्द के लिए एक रामबाण इलाज है और इलायची एसिडिटी और जीभ मिचलाने में राहत दिलाती है। इन मसालों का सही कॉम्बिनेशन खाने को पचाने में मदद करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है और खाने को खराब होने से भी बचाता है। ये एक ऐसी जुगलबंदी है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों के अनुभव से सीखा और सिद्ध किया। भारतीय खाने का विज्ञान सिर्फ इसमें नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इसमें भी है कि आप उसे बनाते कैसे हैं। हमारे खाना पकाने के पारंपरिक तरीके स्वाद और पोषण दोनों को बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तड़का या बघार, ये सिर्फ छौंक नहीं, ये एक तरह की केमिकल इंजीनियरिंग है। जब आप गर्म घी या तेल में राई, जीरा, हींग डालते हैं तो वो सिर्फ चटकते नहीं हैं, बल्कि गर्मी से उनके अंदर छिपे औषधीय गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। वो घी या तेल में घुलकर पूरे खाने में बराबर फैल जाते हैं। इससे ना सिर्फ स्वाद आसमान छूता है, बल्कि हमारा शरीर उन औषधीय गुणों को आसानी से सोख पाता है। हींग जैसी चीज गैस और पेट फूलने से रोकती है और तड़का ये पक्का करता है कि उसका फायदा हर निवाले में मिले। फॉर्मेटेशन, दक्षिण भारत का इडली, डोसा हो या गुजरात का ढोकला, फॉर्मेटेशन हमारी पाक कला का एक जीनियस स्ट्रोक है। जब हम दाल चावल के घोल को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों की सेहत के लिए अमृत है। ये पाचन सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व भी बनाते हैं। घर का बना अचार भी प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन सोर्स है। धीमी आंच पर पकाना, दम बिरयानी या दम आलू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना?
दम तकनीक में खाने को एक सीलबंद बर्तन में धीमी आंच पर घंटों पकाया जाता है। इससे खाना अपने ही रस और भाप में पकता है। इस प्रक्रिया में पोषक तत्व बर्बाद नहीं होते और मसालों का स्वाद और खुशबू खाने में गहराई तक बस जाती है। अब जानते हैं फूड कॉम्बिनेशन। कभी सोचा है कि दाल चावल या राजमा चावल को हमेशा साथ क्यों खाते हैं? क्योंकि ये एक परफेक्ट जोड़ी है। अनाज जैसे चावल और दालों में अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं। जब आप इन्हें मिलाते हैं तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। ये शाकाहारियों के लिए प्रकृति का एक शानदार तोहफा है जो ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें सभी जरूरी अमीनो एसिड मिले। तो अगली बार जब आप अपनी थाली देखें तो सिर्फ दाल चावल मत समझिए, उस विज्ञान को याद कीजिए जो उसे एक कंप्लीट और पावरफुल मील बनाता है। अगर इस जानकारी ने आपकी आंखें खोली और आपको लगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ना रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो भारतीय खाने को कम समझते हैं। और भविष्य में ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इका ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि भारतीय खाने से जुड़ी कौन सी वैज्ञानिक बात आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई। तो सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारतीय भोजन के पीछे विज्ञान है? जवाब एक जोरदार हाँ। ये सिर्फ खाना नहीं, ये हजारों साल पुरानी एक विरासत है, एक पूरी हेल्थ केयर फिलॉसफी है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। ये आयुर्वेद के गहरे सिद्धांतों, मसालों की मेडिसिनल पावर और खाना पकाने की जीनियस तकनीकों का एक अद्भुत संगम है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर को पालता है, मन को शांत करता है और आत्मा को खुश करता है। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल में जीना सिखाता है। तो अगली बार जब कोई भारतीय खाने को अनहेल्दी कहे तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। अपने ज्ञान पर, अपनी परंपरा पर और अपनी थाली पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे साइंटिफिक और हेल्दी फूड सिस्टम है। इसे अपनाइए और इसे समझिए और इसके अनगिनत फायदों का आनंद लीजिए।